जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो क्लास 10th की आपकी पोएम है द ट्रीज यानी कि पेड़, उसका सेंट्रल आइडिया काफ़ी मोस्ट है, ध्यान दीजिए। तो दिस ब्यूटीफुल पोएम, ये खूबसूरत कविता द ट्रीज जिसका नाम है हैज़ बीन रिटन, जिसको लिखा गया है बाय द पोइटेस, कवित्री के द्वारा। इसमें लेखिका है, फीमेल है तो हमने पोइटेस लिखा है। एड्रिन रिच जिनका नाम है। तो भैया ये खूबसूरत पोएम जो है एड्रिन रिच ने लिखी है। इन दिस ब्यूटीफुल पोएम, इस खूबसूरत कविता में शी टेल्स बताती हैं दैट कि हाउ किस तरह से द ट्रीज माने जो पेड़ हैं, आर ट्राइंग माने वे कोशिश कर रहे हैं टू गो जाने की दियर नेचुरल होम, अपने प्राकृतिक घर को, जंगल जो उनका प्राकृतिक घर है वहाँ जाने की वे कोशिश कर रहे हैं। पेड़ फ्रॉम माने से द पोइटेसेस हाउस, कवित्री के घर से, क्योंकि इस कहानी में वो यही कह रही हैं कि पेड़ मेरे घर से जो है जंगल की तरफ, अपने प्राकृतिक घर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर वो कह रही हैं कि विदाउट ट्रीज माने बिना पेड़ों के, जंगल आर एम्प्टी, जंगल जो है वो बिल्कुल खाली हैं। एंड द बर्ड्स और पक्षी एंड एनिमल्स और पशु या जो जानवर वगैरह हैं, डू नॉट स्टे माने वो नहीं रह सकते हैं, इन इट माने इनके अंदर, क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे जंगलों के, तो जंगल बिल्कुल खाली लगेंगे और फिर उन जंगलों में किसी भी प्रकार के कोई पशु या पक्षी जो है रह नहीं पाएंगे, ये वो नहीं रह पाते हैं। सो इसीलिए क्या हो रहा है, द रूट्स माने जो जड़ें हैं ऑफ द ट्रीज, पेड़ों की, ट्राई वे कोशिश करती हैं टू सेपरेट अलग हो जाने की, देमसेल्फ माने खुद को। तो पेड़ों की जो जड़ें हैं वो खुद को अलग करने की कोशिश कर रही हैं। कहाँ से अलग करने की कोशिश कर रही हैं? फ्रॉम द फ्लोर माने फर्श से, क्योंकि पेड़ों को घर में लगाया गया है इस कविता में। तो पेड़ों की जड़ें जो हैं वे फर्श से अपने को अलग करने की कोशिश करती हैं। द लीव्स माने जो उनकी पत्तियां हैं, एंड ट्विंग्स माने जो उनकी टहनियां हैं पेड़ों की, ट्राई वे कोशिश करती हैं टू मूव माने बाहर आ जाओ, मूव माने चले जाने की, एंड कम आउट और बाहर आ जाने की, ऑफ द ग्लास विंडो माने कांच की खिड़कियों से। और जो पेड़ों की शाखाएं हैं, जो टहनियां हैं और जो पत्ते हैं, वे कांच की खिड़कियों से बाहर की तरफ मूव कर जाने, बाहर की तरफ चले जाने की जो है कोशिश करती हैं। इन दिस वे माने इस प्रकार से पोइटेस जो इसकी कवित्री है, जो लेखिका है, डिस्क्राइब्स वो वर्णन करती है द मूविंग माने चल रहे, ट्रीज माने पेड़ों की। हालांकि पेड़ नहीं चलते हैं पर फिर भी वो इस कविता में बता रही हैं कि पेड़ जो है किस तरह से गति कर रहे हैं, किस तरह से वे चल रहे हैं, और वे घरों को छोड़कर जो है जंगल को चले जाना चाहते हैं, क्योंकि जंगल ही उनका वास्तविक घर है, बल्कि घर जो है उनके वास्तविक घर नहीं है। तो उनको खामोखा घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे वो ये भी कहने की कोशिश कर रही हैं कि हमें पेड़ों को घर में नहीं लगाना चाहिए, उनको उनके जो वास्तविक उनकी जगह है, वास्तविक घर है, वहाँ रहने देना चाहिए। आप इसको लिख भी सकते हैं, चाहे तो ये सेंटेंस इसमें आप ऐड कर लीजिए। सो इसलिए वी माने हमें, शुड नॉट माने नहीं, प्लांट माने लगाना चाहिए, ट्रीज माने पेड़ों को, इन होम्स माने घरों में, एंड लेट देम और उनको रहने देना चाहिए। कहाँ? उनके वास्तविक घर यानी कि इन द जंगल, हमें उनको जंगल में ही रहने देना चाहिए। ये भी आप इसमें बोल सकते हैं कि इसलिए भैया हमें पेड़ों को जो है घरों में नहीं लगाना चाहिए, एंड लेट देम उनको रहने देना चाहिए, एंड लेट देम इन द जंगल और उनको जो है जंगलों में ही रहने देना चाहिए। तो इस तरह से इसका अर्थ खत्म हो जाता है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आप कमेंट में करके भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।